दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे युवा की है जो सबको बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल लेता है और पूरे देश को बचा लेता है। आइए देखते हैं ये किन से लोगों को बचा रहा है। फिल्म शुरू होती है जिसमें जेरी अपने 2 बच्चों के साथ किचन में है। जेरी एक एक्स CIA ऑफिसर था। जेरी अब अपने फैमिली के साथ दूसरे शहर शिफ्ट होने जाता है। जब वो लोग कार से जा रहे थे तो देखते हैं कि लोग चीखते हुए सड़कों पर भाग रहे हैं। जेरी अपनी कार को रोकता है और कार से बाहर निकलकर देखता है शहर पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया है और चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। जेरी ये देखकर अपनी कार की तरफ भागने लगता है और अंदर जाकर बैठ जाता है। जेरी देखता है कि जिन्हें भी ज़ॉम्बी काट रहा है वो ज़ॉम्बी में बदल जा रहे हैं। ये देखकर जेरी बहुत डर जाता है क्योंकि ज़ॉम्बी की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है। जेरी अपनी फैमिली को लेकर जल्द से जल्द वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी जेरी को अपने दोस्त का फोन आता है और वो बोलता है कि पूरे शहर में ये खतरनाक वायरस फैल चुका है। इस खतरे को देखकर वहां की सरकार भी बहुत परेशान होने लगती है। ये सब सुनने के बाद जेरी अपने दोस्त से मदद मांगता है और बोलता है कि मेरे लिए जल्द से जल्द कोई चॉपर का इंतजाम करो। वहीं जेरी अपनी फैमिली को कार से निकालकर उस बिल्डिंग की तरफ ले जाता है जहां उनके बचाव के लिए चॉपर आने वाला था। बिल्डिंग में जाते ही जेरी पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। जेरी काफी डर जाता है और उसे बचने की कोशिश करता है। तभी एक छोटा लड़का ज़ॉम्बी को गोली मार देता है, लेकिन उस ज़ॉम्बी के खून की बूंदें जेरी के मुंह में चली जाती है। उसके बाद जेरी घबराने लगता है और उसे डर भी लगने लगता है कि मैं भी शायद ज़ॉम्बी ना बन जाऊं। जेरी को पता था कि ज़ॉम्बी बनने में 15 सेकंड लगते हैं। जेरी डर के बिल्डिंग की छत के किनारे भाग जाता है और अपनी फैमिली से दूर रहने की कोशिश करता है। जेरी नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसकी फैमिली भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाए। जेरी सोचता है मैं आत्महत्या कर लूंगा। वो ऊंची छत पर चढ़ जाता और कूदने वाला ही होता है। फिर जेरी रुक जाता है। जेरी सोचता है कि 15 सेकंड का टाइम मेरे पास है, मैं 15 सेकंड तक वेट कर लेता हूँ। अगर मैं ज़ॉम्बी बन गया तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। 15 सेकंड्स बीत जाते हैं पर जेरी ज़ॉम्बी नहीं बनता, यानी जेरी इन्फेक्टेड नहीं था। उसी समय आर्मी का चॉपर उनकी मदद के लिए आता है, लेकिन चॉपर के साथ ही बहुत सारे ज़ॉम्बी भी आ जाते हैं। जेरी किसी तरह अपने फैमिली को उस चॉपर में बिठाता है और उनको एक सेफ जगह पर ले जाता है। वहाँ बड़े बड़े कर्मचारी और साइंटिस्ट की टीमें इस वायरस को रोकने और इसका इलाज ढूंढने के लिए काम कर रही हैं। तभी जेरी का दोस्त जो एक CIA एजेंट है उसे बोलता है कि ये वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है और पूरी दुनिया इस वायरस से तबाह हो रही है। हमें इस वायरस को रोकना होगा और इस वायरस का इलाज ढूंढना ही होगा। लेकिन सबसे पहले हमको ये पता लगाना होगा कि ये वायरस कहाँ से फैला है और इस व्यक्ति के बारे में भी पता लगाना होगा जो इस वायरस से सबसे पहले इन्फेक्टेड हुआ था। तभी जेरी का दोस्त एक डॉक्टर के बारे में बोलता है कि एक डॉक्टर है जो कई सालों से ज़ॉम्बी पर रिसर्च कर रहा है। उम्मीद है कि वो डॉक्टर शायद ज़ॉम्बी को रोकने के लिए एक वैक्सीन बना डाले। फिर जेरी का दोस्त उसे बोलता है कि ये वायरस सबसे पहले साउथ कोरिया में फैला था। वहाँ एक व्यक्ति था जो सबसे पहले इस वायरस से इन्फेक्टेड हुआ था। इस वायरस के बारे में हमें एक मेल भी आया था, लेकिन हमने उस मेल का कोई रिप्लाई नहीं दिया था और जब रिप्लाई दिया तो हमें उनसे कोई जवाब नहीं मिला। जब जेरी का दोस्त बोलता है कि तुम इस डॉक्टर को साथ लेकर साउथ कोरिया जाना होगा और पता लगाना होगा कि पहला इन्फेक्टेड व्यक्ति कौन है और वो कैसे इन्फेक्टेड हुआ था, कैसे इस वायरस का वैक्सीन बनाया था। जेरी को साउथ कोरिया जाना ही पड़ता है क्योंकि उसका दोस्त उसकी फैमिली की सेफ्टी का ख्याल रखता है। जेरी उन डॉक्टर्स के साथ साउथ कोरिया चला जाता है। उनकी प्लेन जैसे ही वहां पर लैंड करती है तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला कर देते हैं। जेरी और उसकी टीम बहुत बहादुरी से उनका सामना करती है और किसी तरह वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। पर जो डॉक्टर ज़ॉम्बी का इलाज ढूंढने में मदद करते हैं वो ज़ॉम्बी को देखकर काफी डर जाते हैं और ज़ॉम्बी से बचने के दौरान भागने की कोशिश में फिसल कर गिर जाते हैं। उसके हाथ में बंदूक होती है जो ना जाने कैसे चल जाती है। इस हादसे में उसकी मौत वहीं हो जाती है। डॉक्टर की मौत से जेरी और टीम के लोग परेशान हैं और सब सोचते हैं कि अब उनकी मदद कौन करेगा। फिर भी जेरी और डॉक्टर की टीम रिसर्च सेंटर जाते हैं जहां वो शख्स है जो सबसे पहले उस वायरस से इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बना था। वहां पर एक ऑफिसर बताता है कि ये जो आदमी लेटा हुआ है यही सबसे पहले वायरस से इन्फेक्टेड हुआ था। ये एक डरावना दृश्य है क्योंकि उस आदमी को पूरी तरह से जला देते हैं। फिर भी उस शख्स के हाथ पैर अभी भी चल रहे थे। जेरी उस ऑफिसर से पूछता है कि आखिर ये शख्स इन्फेक्टेड कैसे हुआ था और ये वायरस उस तक पहुंचा कैसे। ऑफिसर के पास इसका कोई जवाब नहीं होता क्योंकि उनको इस बारे में कुछ पता ही नहीं होता। वहां पर डॉक्टर ना होने की वजह से ज़ॉम्बी का वायरस कैसे फैला ये पता नहीं चल पाया। फिर जब वो लोग वहां से जाने लगते हैं तो तभी उन लोगों को एक कैदी बोलता है कि मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ इस वायरस के बारे में।
वो कैदी उनको वायरस के बारे में काफी कुछ बताता है। बातचीत में पता चलता है कि कैदी को इस वायरस के बारे में काफी जानकारी है। फिर कैदी बताता है कि इजराइल में बहुत ऊंची दीवारें बनाई जा रही हैं ताकि वहाँ के लोग ज़ॉम्बी से बच सकें। साथ ही बोलता है कि वहाँ पर एक सीक्रेट एजेंसी भी है जिनका नाम मोसाद है। कैदी जेरी और उसकी टीम को बोलता है कि उनको इस वायरस के बारे में पहले से ही जानकारी थी कि ये वायरस पूरी दुनिया में फैलने वाला है। इसी से बचने के लिए इजराइल में उन्होंने ऊंची दीवारें बना रखी हैं। हो सकता है कि इस वायरस के पीछे इजराइल का ही हाथ हो, लेकिन तुम लोगों को पूरी जानकारी के लिए इजराइल जाना ही होगा। फिर जेरी और उसकी टीम इजराइल के लिए रवाना हो जाते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि काफी ऊंची दीवारें बनाई गई हैं और दीवार काफी समय पहले बनाई जा चुकी थी। वो लोग पहले मोसाद के हेड से मिलने जाते हैं और उनसे जेरी पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये वायरस फैलने वाला है, लेकिन वो हेड उनसे कुछ भी नहीं बोलता और केवल बेकार की बातों में जेरी को उलझाने लगता है। तभी जेरी दीवार के पास काफी लोगों को देखता है कि वो लोग बहुत खुश हैं और माइक लगाकर जोर जोर से गाना गा रहे थे। इस वजह से वहाँ बहुत शोर हो रहा था। उसके बाद जेरी बोलता है कि इन लोगों को शांत कराओ क्योंकि ज़ॉम्बीज़ शोर से आकर्षित होते हैं और हमला कर सकते हैं। लेकिन मोसाद का ऑफिसर जेरी की बात नहीं सुनता और कहता है कि ये दीवार पूरी तरह सुरक्षित है और ज़ॉम्बी कभी भी इस दीवार को पार करके अंदर आ ही नहीं सकते। लेकिन कुछ देर बाद ज़ॉम्बी शोर से आकर्षित होकर दीवार के पास आ जाते हैं और फिर ज़ॉम्बी एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए दीवार को पार करने लगते हैं। जैसे ही ज़ॉम्बी दीवार के अंदर घुस आते हैं वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। ज़ॉम्बी हर तरफ हमला करने लगते हैं और लोगों को काटने लगते हैं। ये देखकर जेरी और उसकी टीम डर जाते हैं। तभी दूर जेरी को एक प्लेन दिखाई देती है। वो प्लेन की तरफ भागते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी उनके पीछे भागने लगते हैं। फिर किसी तरह वो लोग प्लेन में चढ़ जाते हैं जो पहले से लोगों से भरा हुआ है। प्लेन उड़ जाता है, लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ। जेरी और उसकी टीम प्लेन के अंदर तो आ जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो नोटिस करते हैं कि प्लेन के पीछे वाली सीट से बहुत शोर की आवाजें आ रही हैं। फिर जेरी देखता है कि प्लेन में तो पहले से एक ज़ॉम्बी मौजूद है और वो लोगों को काट रहा है। ये देखकर जेरी और उसकी टीम जल्दी से गेट बंद करने की कोशिश करते हैं और जेरी प्लेन में सभी लोगों को बोलता है कि शोर से ज़ॉम्बीज आकर्षित होती हैं। और तभी एक बैग नीचे गिर जाती है और ज़ॉम्बी का ध्यान उन लोगों की तरफ आ जाता है। प्लेन में अफरा तफरी मच जाती है। जेरी समझ जाता है कि ज़ॉम्बी सभी को मार देगा, इसलिए मुझे बचने के लिए एक अलग रास्ता ढूंढना होगा। अब जेरी पास में रखा हुआ एक ग्रेनेड उन पर फेंक देता है। ग्रेनेड के फटने से प्लेन में एक बड़ा छेद हो जाता है और वहां से बहुत लोग नीचे गिरने लगते हैं। फिर प्लेन अनकंट्रोल होकर क्रैश हो जाता है, जिसमें सब मर जाते हैं, केवल 2 लोग ही बचते हैं, जेरी और एक लेडी ऑफिसर जो जेरी के साथ पहले से ही आई थी। उस लेडी ऑफिसर को ज़ॉम्बी ने काट लिया था और जेरी उसे बचाने के लिए उसके हाथ को काटकर उसकी जान बचाता है। प्लेन जहाँ क्रैश होता है वहाँ WHO का हेल्थ सेंटर है। जेरी के पेट में एक लोहे का टुकड़ा घुस जाता है। जेरी और वो लेडी ऑफिसर उस हेल्थ सेंटर में जाते हैं। डॉक्टर्स जेरी की मदद करते हैं और उसकी पट्टी कर देते हैं। जेरी को जब होश आता है तो वो डॉक्टर से बोलता है कि वहाँ पर ज़ॉम्बीज सारे लोगों पर अटैक नहीं कर रहे थे। ज़ॉम्बीज सिर्फ उन लोगों पर अटैक कर रहे थे जो लोग थोड़े हेल्दी थे, लेकिन वो लोग बीमार लोगों को नहीं काट रहे थे। काफी देर बात करने के बाद डॉक्टर कहती है कि हम अपनी बॉडी में कोई बीमारी डाल लेते हैं, लेकिन एक्चुअली बीमार ना हो और हम सिर्फ बीमारी दिखेंगे तो ज़ॉम्बीज हम पर अटैक नहीं करेंगे। क्या पता इस तरह हम ज़ॉम्बीज से बच सकें। फिर डॉक्टर बोलता है कि इस तरीके को अपनाने के लिए हमें पहले तुम्हारी बॉडी में एक बीमारी डालनी होगी। तुम बीमार दिखोगे, उसके बाद हम देखेंगे कि ज़ॉम्बी तुम पर अटैक करता है या नहीं, और इसके बाद ही हम इस वायरस का कोई वैक्सीन बना सकते हैं। फिर जेरी इसके लिए मान जाता है और सभी लोग वहां पर जाते हैं जहां दवाई रखी है। लेकिन वहां जाते वक्त एक डॉक्टर शोर कर देता है, जिस वजह से ज़ॉम्बीज उन पर अटैक करने आ जाता है। लेकिन जेरी बहुत बहादुरी से उनका सामना करता है और किसी न किसी तरह से वहां पर पहुंच जाता है जहां पर वो दवाइयां रखी हुई हैं। फिर जेरी उस रूम के अंदर जाता है और अंदर से खुद को बंद कर लेता है, लेकिन बाहर एक ज़ॉम्बी खड़ा उसका इंतजार कर रहा होता है। जेरी उस दवाई से खुद को इंजेक्ट करके बीमार कर लेता है। जेरी लैब से बाहर आता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे सूंघता है और उसे छोड़ देता है, जिससे ये बात तो साबित हो जाती है कि ज़ॉम्बी सिर्फ स्वस्थ लोगों पर ही हमला करते हैं। ये देखकर बाकी डॉक्टर्स बेहद खुश होते हैं। उनको ज़ॉम्बी से बचने का एक नया तरीका मिल चुका है और इस वैक्सीन से पूरी दुनिया को बचाया जा सकता है। जेरी उन दवाइयों को लेकर लैब से बाहर आता है और उस टाइम कोई भी ज़ॉम्बी जेरी पर अटैक करता ही नहीं। फाइनली उस वायरस की वैक्सीन मिल ही जाती है। तेजी से दवा को पूरी दुनिया में पहुंचाया जाता है, जिसके बाद सभी लोग इस वायरस का टीका लगवाने लगते हैं। फिर जेरी कुछ वैक्सीन को लेकर अपने फैमिली के पास भी आता है। अंत में सेना ज़ॉम्बी का सफाया ही कर देती है। मूवी का अंत खुशी के साथ होता है।
ये कहानी साहस, बलिदान और मानवता की जीत की है। यह दर्शाता है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए और उम्मीद हमेशा बरकरार रखनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी अजब गजब मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।